हेलो। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 25 31 अगस्त 2020 त्रिभुज की माध्यिकाएँ और शीर्षलंब। माध्यिकाएँ और शीर्षलंब दोनों एक अलग अलग चीज़ है। देखिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें पूर्व ज्ञान की। एक रेखा के दो बराबर भागों और एक रेखा पर लंब की पहचान कर पाना है। यानी एक रेखा है इस तरीके से, ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांटना, या फिर एक लंब भी इसी तरह से होगा और दो बराबर भागों में भी बट गया। ये देखिए, आइए देखते हैं। हम त्रिभुज ABC में एक रचना कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। त्रिभुज ABC ये रही, भुजा BC पर मध्य बिंदु D प्राप्त हुआ। शीर्ष A से मध्य बिंदु D को मिलाएं। शीर्ष A से क्या किया, D पर मध्य बिंदु को मिला दिया। देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, इसकी माध्यिका कहलाती है। ये पॉइंट D पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका माध्यिका कहलाएगा। AD हमारी क्या कहलाई, एक रेखाखंड जो प्राप्त हुई वो माध्यिका कहलाई। ज्यामिति में किसी त्रिभुज में शीर्षों को उनकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। दोबारा पढ़िए। ज्यामिति में किसी त्रिभुज में शीर्षों को उनकी सम्मुख भुजा के मध्य, सम्मुख भुजा के किसी भी सम्मुख भुजा के मध्य, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये माध्यिका कहलाएगी। ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे किसी एक पॉइंट से ही इंटरसेक्ट होंगे। किसी त्रिभुज की अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि किसी त्रिभुज की अधिकतम कितनी माध्यिकाएं होंगी, वो सिर्फ 3 ही होंगी। आगे देखिए, दिया हुआ है, बूझे तो जाने। पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर। जाहिर सी बात है, अंदर होंगी। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? जी नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्रक। इसका क्या नाम हुआ? केंद्रक। ये याद रखिएगा, केंद्रक। और इंग्लिश में इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया, त्रिभुज PQR की माध्यिकाओं का नाम लिखिए। तो आपको दिख रहा होगा इस पर इसकी माध्यिका क्या है, PB। तो यहाँ आ जाएगा आपका PB, ठीक है। इसके ऊपर माध्यिका क्या है, CQ। और ये माध्यिका देखिए AR, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है PQR। तो PQ के ऊपर उसके सामने से ये माध्यिका बनी इसकी B, यानी ये इसको बराबर भागों में बांट रही है। Q से ये माध्यिका बनी C, यानी ये PC और CR को बराबर भागों में बांट रही है। अगला क्या बना, ऐसे देखिए, ये A, ये इसको बराबर भागों में बांट रही है। 3 बिंदु से दर्शा दिया इसको। देखिए, यदि DEF में एक रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। DEF लीजिए, ये रहा DEF। शीर्ष D से, शीर्ष D ये रहा, शीर्ष D, उसके सम्मुख भुजा क्या, EF पर एक लंब खींचिए। एक लंब खींच दिया, ठीक है। तो प्राप्त रेखाखंड DG, इसका नाम रख दिया DG DEF की शीर्ष लंब कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, ये शीर्ष लंब कहलाएगी। शीर्ष लंब, ठीक है। ये रेखाखंड क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब। ज्यामिति में किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब होती है उसे त्रिभुज को शीर्षलंब कहते हैं। देखिए, ये त्रिभुज है, इसके सम्मुख भुजा पर ये शीर्षलंब कहलाई। इसके सम्मुख इस भुजा पर ये शीर्षलंब कहलाएगी। इसके सम्मुख ये भुजा पर ये शीर्षलंब कहलाएगी। अब इसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। और हिंदी में इसे कहते हैं लंब केंद्रक। लंब केंद्रक या केंद्र, ठीक है। लंब द्वारा, यानी कि आपको सीधा स्पष्ट पता लग रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा।
मीडियन में क्या होता है, उसके सामने वाली भुजा जो है बराबर भागों में बढ़ जाती है। और लंब में क्या होगा, ये, ठीक है, सामने वाली भुजा से सामने वाली क्या हुई, सीट से निकल कर आई और अपने सामने वाली भुजा पर वो लंब का कोण बनाती है, तो इसे हम कहते हैं शीर्ष लंब। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, शीर्ष लंब। अगर हम शीर्ष को हटा दें तो क्या 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 बचेगा, सिर्फ लंब। लंब का क्या मतलब हुआ कि ये किसी भी त्रिभुज पर वो लंब बनता है, ठीक है, ये त्रिभुज पर ऐसे लंब बन गया। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, 3 ही आपके शीर्ष लंब बन सकते हैं किसी त्रिभुज में। देखिए एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब की रचना की जा सकती है, 3। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु ये रहा प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्रक। क्या बोलते हैं, लंब केंद्रक। केंद्रक। देखिए जब आपका सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, माध्यिकाएं मिलती हैं किसी एक बिंदु पर तो उसे केंद्रक बोलते हैं। जब शीर्ष लंब आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं लंब केंद्रक। तो आपके सामने दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष लंबों के नाम बताइए। पी क्यू आर आपके सामने ये बना हुआ है, पी क्यू आर, ये त्रिभुज है क्यू आर। तो इसके शीर्ष लंब की का नाम लिखना है। तो देखिए पी शीर्ष से इस पे आया ये बी, तो इसका नाम हो गया पी बी, ठीक है। अब अगला क्या है, क्यू सी, क्यू से सी पर लंब बना, तो इसका नाम रख देंगे यहाँ पर सी क्यू या क्यू सी, दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से इसके ऊपर ये लंब बना, तो ये हो गया ए आर, ए आर। अगला देखिए, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो आपको इसमें एक रचना करनी है। एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, ठीक है। अब उसके अंदर माध्यिकाएं बनानी है, तो माध्यिकाएं कैसे बनेंगी, ए से इसके ऊपर डाला ये डी, ठीक है, बी से इसके ऊपर एक ई, माध्यिकाओं के लिए हम ये दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक यहाँ गया एफ, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगी और ये आपस में बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है। यानी माध्यिकाएं क्या क्या निकल के आई, ए डी, ठीक है, बी ई और सी एफ। अब देखिए अगला बोल रहा है शीर्ष लंब से, तो हमने लिया पी क्यू आर, तो शीर्ष लंब से यानी पी के शीर्ष से इसके ऊपर ये लंब हुआ, ठीक है, पी से इसके ऊपर ये लंब हुआ, इसका नाम रख दिया एक्स, इसका नाम मैंने रख दिया वाई, ठीक है, और एक ये हुआ हमारा जेड। तो ये इसके ऊपर लंब है, ये इसके ऊपर लंब है। तो यहाँ पर कैसे शीर्ष लंब निकल के आए, पी एक्स क्यू वाई और आर जेड, ठीक है। ये हमारे शीर्ष लंब है, ये हमारी माध्यिकाएं हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।